किसान आंदोलन को चलते हुए आज राजधानी दिल्ली में 54 दिन हो गए हैं। मंगलवार को सरकार और किसानों के बीच 10वें राउंड की बातचीत होगी। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की उस अर्जी पर सुनवाई हुई जिसमें दिल्ली पुलिस ने अपनी याचिका में 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगाने को कहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि अब इस मामले की सुनवाई बुधवार यानी 20 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान ये भी कहा कि राजधानी में कौन आएगा और कौन नहीं, इसे पुलिस तय करे। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की याचिका पर वकील एपी सिंह ने कहा कि दिल्ली पुलिस का दावा गलत है। उन्होंने पुलिस की याचिका पर सवाल भी खड़े कर दिए। इस दौरान एपी सिंह ने यह भी बताया कि ट्रैक्टर रैली पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों के खिलाफ जो तीनों कानून है उसके संबंध में आज जो सुनवाई थी, उस सुनवाई के संबंध में जो दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगी और किसान रैली आ रही है, ट्रैक्टर रैली आ रही है, उस संबंध में मैंने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जवाब दिया कि दिल्ली पुलिस ने जो थ्रू यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा जो एप्लीकेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया वो पूरी तरह से झूठ है। उसमें तथ्यों को छिपाया गया, घुमा के तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। पहली बात, जब नई दिल्ली क्षेत्र में जिसमें कि राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी की झांकियां निकलती हैं, गणतंत्र दिवस की परेड होती है, रिहर्सल होता है, परेड होती है, फिर बीटिंग रिट्रीट होता है और उस पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई है। धारा 144 सीआरपीसी खुद कहती है कि 5 से 6 व्यक्ति अधिक इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो जो इस बात को उन्होंने कहीं भी एप्लीकेशन में नहीं लिखा है कि हमने खुद किसानों को रोका है। किसानों को जहां भी दिल्ली पुलिस ने रोका, जैसे भी रोका, लोहे के बैरिकेड से रोका, सीमेंटेड बैरिकेड से रोका, वहीं रुक गए हैं। तो किसान लॉ अबाइडिंग है, सिटीजन है, रिलीजियस हैं और किसान तो धूप वर्षा गर्मी में तप के संत हो जाता है। ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट में कही। दूसरी बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, सीजीआई की भी बात बताएंगे, पहले मैं अपनी बात कर दूं। मैं तो डिफेंस काउंसिल हूं ना, किसानों की तो बात कर लें। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि आज जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में कही वो मैं बता रहा हूं। बैरिगेट के अंदर, दिल्ली की तरफ बैरिगेट के अंदर 30 कार्रवाई लिए जवान पुलिस ऑफिसर खड़ा है और बैरिगेट के सामने उस जवान का बाप खड़ा है, उस जवान का ताऊ खड़ा है जो कि वहां किसान के रूप में खड़ा है। और ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में 26 जनवरी सभी की है, 26 जनवरी सभी मनाना चाहते हैं। और दूसरी बात, भारत सरकार को भी इन केस कानूनों को वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सब अपना मामला है, अपने लोगों का मामला है, ये होनी चाहिए। धारा 144 लगी हुई है और माननीय भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस समय इंटरवेन करना चाहिए समय पे। इस समय बहुत उपयुक्त है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं और मैं ये भी जानता हूं, मानता भी समझता हूं कि किसानों की वजह से, किसान के आंदोलन की वजह से जो लगभग 2 महीना हो चुका है, माननीय प्रधानमंत्री ना सो पा रहे होंगे, ना खा पी पा रहे होंगे। ये स्थिति बनी हुई उनके लिए होगी। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, देश विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के, सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री चुने गए, पूर्ण बहुमत की सरकार है। लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी यही अनुरोध है कि कानून जल्दी से जल्दी वापस हो और समस्या का समाधान निश्चित तौर पर हो सके, जिससे कि जो बेटा और बाप, इधर जवान है दिल्ली पुलिस का, उधर उसका बाप खड़ा हुआ है किसान बनके, इनकी लड़ाई खत्म हो, जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो और केस की अगली सुनवाई परसों होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस को एडजर्न करते हुए कहा कि परसों होगी और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी कहा है कि जो बातें मैंने कही हैं, जो तथ्य रखे हैं, इनमें क्या है, क्या सच्चाई, जो हमने रिप्लाई फाइल किया है, जो रिप्लाई दिया है, उसमें सारी बातें रखी गई हैं और ये बात हुई है। वहीं कमेटी को लेकर भी वकील एपी सिंह ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कमेटी में जो लोग शामिल हैं वह राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं। आज मुझे नोटिस हाँ एक यूनियन के द्वारा कमेटी वाली लेके अभी कोई बात नहीं हुई। कमेटी वाली बात हमारी है जो एज इट इज है, जो कमेटी को हमने बात रखी है, जो हमने अपने रिप्लाई में कमेटी को लेकर रखी है। कमेटी वाइस्ड है, इसीलिए मान साहब ने इस्तीफा दे दिया है। वो कमेटी के तीनों सदस्य निष्पक्ष नहीं है, राजनीतिक दल से प्रेरित है, संबंधित हैं। उन्होंने कृषि मंत्री जी से मुलाकात की, लेटर लिखा, आर्टिकल लिखे, अखबारों में छपे हैं, इसलिए वाइस है, नॉन
पॉलिटिकल व्यक्ति होना चाहिए कमेटी में, ऑनरेबल रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हों, किसान यूनियन संगठनों के अध्यक्ष हों, किसानों के परिवार के लोग हों, जिनकी मौतें हुई उनके परिवार के लोग हों, और अराजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए। किसान का मामला है, विश्वास में आप लीजिए, अगर विश्वास में आप नहीं लेंगे तो अगर राजनीतिक व्यक्तियों को रखेंगे तो छींटाकशी होगी, तो विभेद पैदा होगा, जिससे समस्या बढ़ेगी, समाधान की तरफ नहीं निकलेगी। ये दौर इस समय ऐसा चल रहा है कि भारत के किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए, उनका निर्णय होना चाहिए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से देश के सभी किसानों को और भारत सरकार से देश के सभी किसानों को बहुत ही आशा है। वहीं किसान हर हाल में चाहते हैं कि कृषि कानून वापस होने चाहिए। वहीं कमेटी पर भी किसानों की ओर से सवाल उठाए गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट पर नज़र 20 जनवरी के फैसले पर होगी। आखिर 20 जनवरी को दिल्ली पुलिस की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय क्या फैसला सुनाता है। जनहित से जुड़ी चुनिंदा खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें शिवना न्यूज को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।